शहर से दूर घने जंगलों के बीच एक पुरानी और उजड़ी हुई हवेली थी। कहते हैं कि वहां अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी और रात के समय लोग वहां जाने से डरते थे। यह हवेली वर्षों से बंद थी, लेकिन उसके अंदर छिपे रहस्यों ने सबका ध्यान आकर्षित कर रखा था। एक दिन आदित्य नाम का युवा पत्रकार इस हवेली की सच्चाई का पता लगाने के लिए वहां जाने का फैसला करता है। आदित्य को रहस्य और रोमांच से बेहद लगाव था। जैसे ही वह हवेली के अंदर पहुंचा, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अंदर का माहौल ठंडा और अंधकार में था। आदित्य ने अपने टॉर्च की रोशनी में देखा कि दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे, जिनमें कुछ डरावने चेहरे और रहस्यमयी प्रतीक थे। हवेली के अंदर गहराई में जाने पर उसे एक पुराना कमरा मिला। कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी की अलमारी थी। अलमारी पर कुछ धूल जमा थी, लेकिन उस पर एक पुरानी कुंजी का निशान साफ दिखाई दे रहा था। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और आदित्य को ऐसा लगा जैसे कोई उसके करीब खड़ा हो। हिम्मत जुटाकर आदित्य ने अलमारी खोली। अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी। डायरी में लिखी बातें चौंकाने वाली थी। उसमें हवेली के मालिक राजा विक्रम का जिक्र था, जिन्होंने अपनी दौलत को छिपाने के लिए कई लोगों की बलि दी थी। डायरी में लिखा था कि जो भी इस दौलत को पाने की कोशिश करेगा, उसे श्रापित आत्माओं का सामना करना पड़ेगा। तभी आदित्य को पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने पलट कर देखा तो एक सफेद साया उसकी ओर बढ़ रहा था। वह साया धीरे धीरे एक महिला का रूप लेता गया। वह महिला राजा विक्रम की पत्नी की आत्मा थी, जो वहां फंसी हुई। उसने आदित्य से मदद मांगी और कहा, अगर तुम मुझे यहाँ से मुक्त करोगे तो तुम्हें इस श्राप से बचा सकती हूँ। आदित्य ने हिम्मत दिखाते हुए हवेली के रहस्यमय कोने में जाकर उस खजाने को खोजा, जिसके कारण आत्माएं बंधी हुई थी। खजाना मिलते ही पूरी हवेली हिलने लगी और आत्माएं मुक्त होकर अदृश्य हो गईं। आदित्य ने खजाने को स्थानीय प्रशासन को सौंप दिया और उस हवेली की कहानी को अपनी रिपोर्ट में दुनिया के सामने लाया। यह रहस्यमयी घटना आदित्य के जीवन का सबसे बड़ा रोमांच बन गई और उसने साबित कर दिया कि सच्चाई का सामना करने के लिए हिम्मत सबसे बड़ी ताकत है। अंत में हवेली अब खाली थी, लेकिन उसका रहस्य आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय है।